क्या किसी मां की ममता मर सकती है? क्या कोई मां कातिल हो सकती है? क्या कोई मां ऐसी वारदात को अंजाम दे सकती है कि सोचने, सुनने और समझने वाले की रूह कांप जाए? क्राइम टाइम में जो खबर मैं आपको औरैया की बताने जा रहा हूं, वो ऐसी ही है। वहां एक मां ने अपने प्रेमी के लिए अपने तीन बच्चों की हत्या कर दी, उनको मौत के घाट उतार दिया, और आज उस मां को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ रही है। देखिए रिपोर्ट। हैवान मां की खौफनाक कहानी। 3 बच्चों को मारकर नदी में फेंका, बेटे की गवाही बनी मां का काल। कातिल मां को मिला मृत्युदंड। गौर से देखिए इस मासूम चेहरे को। मासूमियत के नकाब में छिपी ये वो महिला है जिसने अपने ही 3 बच्चों का कत्ल कर दिया था। ये वो बेरहम महिला है जिसने अपने ही बच्चों को जहर देकर नदी में फेंक दिया था। ये वो कातिल मां है जिसके हाथ उन बच्चों को मौत देते हुए नहीं कांपे थे जिन्हें उसने जन्म दिया था। इसने मौत का ऐसा तांडव किया था कि यूपी के औरैया जिले में सनसनी फैल गई थी। हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर एक मां इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। मामले का पर्दाफाश हुआ और कोर्ट ने इस कातिल मां को सुनाया है मृत्युदंड। बेरहम मां को दी है सजाए मौत। कोर्ट ने कहा कि ऐसी मां को इस समाज में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। महिला है प्रियंका, जो ग्राम बरौआ थाना फफूंद की रहने वाली है। उसका एक चचेरा देवर है आशीष उर्फ डैनी। उसके प्रेम प्रसंग के चक्कर में इस महिला के पति की पूर्व में मृत्यु हो चुकी थी। इसके 4 छोटे बच्चे थे। तो इसके आशीष उर्फ डैनी द्वारा ये कहा गया है कि इस अपने बच्चों को तो मार डालो, तो मेरे साथ रहोगे। तो इस कारण इसने अपने 4 अबूझ बच्चों को तालेपुर सेंगर नदी के में ले जाकर चारों बच्चों को नदी में डुबाया। 3 बच्चों को मौत देने वाली मां को शायद ये सजा भी कम है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक मां इतनी बेरहम कैसे हो गई? ममता इतनी कमजोर कैसे हुई कि अपने कलेजे के टुकड़ों को नदी में फेंक दिया? ये सवाल उस वक्त भी गूंजा था जब 27 जून 2024 को सेंगर नदी में 3 मासूमों की लाशें मिली थी। 6 साल का आदित्य, 4 साल का माधव और 1.5 साल के मंगल की तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। जिसने भी इन बच्चों की लाशें देखी उसका कलेजा कांप उठा था, और जब इसका खुलासा हुआ था तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लोगों के होश उड़ गए थे, क्योंकि हत्यारा कोई और नहीं था बल्कि एक मां थी, और गवाह था उसका ही एक बेटा जो किसी तरह बचकर भाग गया था। इसी की सूचना पर पुलिस ने फफूंद की रहने वाली प्रियंका को हिरासत में लिया था, और पूछताछ में जो पता चला वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत कुछ सालों पहले होती है। प्रियंका अपने पति अविनाश के साथ खुश थी। उसके 4 बच्चे भी थे, लेकिन 2020 में करंट लगने से अविनाश की मौत हो गई। प्रियंका के पति अवनीश की करंट लगने से 2020 में मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रियंका व उसके चचेरे देवर आशीष के बीच नजदीकियां बढ़ी, और ये नजदीकियां प्यार मोहब्बत में तब्दील हो गई। जिस प्रियंका के 4 बच्चे भी थे। आशीष उर्फ डैनी एक सैलून पर काम करता था, और प्रियंका को आए दिन प्रताड़ित करने लगा था कि वो अपने बच्चों को या तो मार दे या फिर उन्हें कहीं और छोड़ाए। जिसके बाद हत्यारोपी प्रियंका ने अपने 3 बच्चों को पानी में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया। कहानी यहां से एक नया मोड़ लेती है। पति की मौत के बाद प्रियंका अपने चचेरे देवर आशीष उर्फ डैनी के संपर्क में आ गई। दोनों का रिश्ता देवर भाभी से आगे बढ़ने लगा। ये रिश्ता दोस्ती और फिर प्यार में तब्दील होने लगा। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। छिप छिप कर मुलाकातों का दौर शुरू हुआ।
और एक दिन वो दोनों एक साथ रहने लगे। लेकिन परिवार और समाज को ये मंजूर नहीं था। गांव वालों के तानों के चलते दोनों ने औरैया शहर में रहने का फैसला कर लिया। प्रियंका अपने चारों बच्चों को साथ लेकर आशीष के पास आ गई। आशीष और प्रियंका एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे। आशीष यहां एक सलून में काम करता था। शायद उसकी कमाई इसके लिए राजी नहीं थी कि वो प्रियंका के साथ साथ उसके 4 बच्चों को पाल सके। उनके प्यार के बीच शायद गरीबी रोड़ा बनने लगी। आशीष परेशान होने लगा और फिर उसने प्रियंका के सामने शर्त रखी कि वो साथ रहना चाहती है तो बच्चों को दूर करना पड़ेगा। प्रियंका उसके प्यार में पागल थी। वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी और फिर उसने वैसा ही किया। एक दिन चारों बच्चों को जहर दिया और नदी में फेंक दिया। जो सबसे बड़ा बेटा था सोनू, वो किसी तरह बचकर भाग आया, लेकिन छोटे छोटे 3 मासूम नदी में डूबकर मर गए। इस अभियोग को विरल से विरलतम श्रेणी का मानते हुए एक माँ जो अपने 3 अबोध बच्चों की हत्या कर सकती है, ऐसी महिला को समाज में नहीं रहना चाहिए। इस कारण आज इस अभियुक्ता को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। 8 साल का सोनू बचकर गांव आ चुका था। उसने पूरी घटना बताई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मां प्रियंका और उसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें कोर्ट ने 1 साल के अंदर ही बेटे की गवाही के आधार पर प्रियंका को मौत की सजा और आशिक आशीष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सोनू की गवाही ने कातिल मां और उसके आशिक को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया, लेकिन वो अब अनाथ हो गया। इधर प्रियंका के परिजन का कहना है कि प्रियंका को पछतावा है। वो जेल में रोती थी, लेकिन उसने जो गुनाह किया है वो किसी भी सूरत में माफी के लायक नहीं है। का बतावन और ये रात की लई गई, मार गई लड़कन का। हाँ, 1 साल पहले नदी में डुबोकर तालेपुर में 3 बच्चों की हत्या कर दी थी। जेल में मिलने गई कभी? हाँ गए। क्या कहा उसने? रोए रही थी, छुटाए ले चाची, अब हम काहे छुटा ले। तो उसको अपने किए का अफसोस है क्या? अरे है नहीं का अफसोस तो है। क्या कहती थी वो? कह रही थी मैं पता ही नहीं चलो चाची मैं कैसे बच्चा मारे। प्रियंका की इस खौफनाक कहानी ने ममता के मायने बदल दिए। एक मां जो अपने बच्चों की कातिल बन गई। उसका प्यार, उसकी चाहत, सब कुछ नदी की लहरों में बह गया। लेकिन सोनू की हिम्मत ने सच को सामने लाया। प्यार में पागल मां ने जो हैवानियत की, शायद उसके लिए मौत से कम कोई सजा हो भी नहीं सकती थी। प्यार और बच्चों से दूर अब इस बेरहम मां का अगला ठिकाना फांसी का तख्ता ही है, जहां ना तो बच्चे होंगे और ना ही वो प्यार जिसके लिए उसने अपनी ही ममता का गला घोंट दिया था। विस्तार न्यूज के लिए भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट।